हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET BCA 6 सेमेस्टर में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक के बारे में, जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स इवेंट्स। टेक्स्ट बॉक्स इवेंट की बात करें तो कल हमने C# टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और C# टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो है बेसिकली आपने डिस्कस कर चुके थे कि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वह यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है और यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स इवेंट्स के बारे में। फर्स्ट वन इवेंट जो है हमारे यहाँ वह हमारा की डाउन इवेंट। की डाउन इवेंट की अगर हम बात करें तो इसके हेल्प से हमें मैसेज बॉक्स के थ्रू यह डिस्प्ले होता है कि हमने कौन सी कीबोर्ड की की यूज़ की है। वो हमें मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है विद द हेल्प ऑफ की डाउन इवेंट की हेल्प से। यू कैन कैप्चर विच की इज़ प्रेस्ड बाय द यूज़र यूजिंग की डाउन इवेंट। यानी कि आपको पता चल जाता है कि आपने यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है विद द हेल्प ऑफ की डाउन इवेंट। अगर हम बात करें प्राइवेट वॉइड टेक्स्ट बॉक्स 1 की डाउन ऑब्जेक्ट सेंडर की इवेंट आर्ग्यूमेंट ई, यानी कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स में की डाउन इवेंट लगाया है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंडर टाइप और की यानी कि की इवेंट पर आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हमने लगाया है इफ़ ई डॉट की कोड डबल इक्वल टू कीज़ डॉट एंटर, यानी कि की कोड में हमने लगाया है यहाँ पर कि अगर हमारी की जो है वह एंटर की है तो वह प्रिंट करा देगा मैसेज बॉक्स डॉट शो में यू प्रेस एंटर की, क्या आपने एंटर की प्रेस की है। ठीक है, वह वहाँ प्रिंट करा देगा कि आपने जो है वह एंटर की प्रेस की है, अगर उसका की कोड जो हुआ वो एंटर की हुआ तो। देन नेक्स्ट में इफ़ नेस्टेड इफ़ लगा रहे हैं यहाँ पर हम, इफ़ ई डॉट की कोड एक डबल इक्वल टू कीज़ डॉट कैप्स लॉक, यानी कि अगर आपने वहाँ पर की कोड जो है वह आपका कैप्स लॉक है तो वह वहाँ पर प्रिंट करा देगा मैसेज बॉक्स डॉट शो में यू प्रेस कैप्स लॉक की। इसी तरीके से हम काफ़ी इवेंट्स हैं हमारे जिन पर हम की कोड लगा सकते हैं, जैसे कि स्पेस की है तो स्पेस के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ई डॉट की कोड डबल इक्वल टू कीज़ डॉट स्पेस की या स्पेस बार, तो वह प्रिंट करा देगा यू प्रेस स्पेस बार। ठीक, तो इस तरीके से जो है वह हमारा की डाउन इवेंट जो है वह वर्क करता है। वह यूज़र को डिस्प्ले करता है कि उसने एट दैट टाइम कौन सी की प्रेस की है विद द हेल्प ऑफ मैसेज बॉक्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है C# रिच टेक्स्ट बॉक्स। अब तक हमने जो डिस्कस करा था वो हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवाइज़ करने जा रहे हैं, वह हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं C# रिच टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। इन C# रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स विच गिव्स यू रिच टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। यानी कि हम C# में बात करें तो रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वह एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है जो कि यूज़र को देता है रिच टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, यानी कि उसमें आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो। एंड एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स भी देता है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स लोडिंग रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आपको RTF लिखा हुआ दिखता है टेक्स्ट बॉक्स में या कोडिंग में तो वह हमारा होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स। ठीक, इन अदर वर्ड्स रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ यू टू डिस्प्ले और एडिट फ्लो कंटेंट। सपोज़ कीजिए कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक, या फिर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देता है जिस तरीके से कि एंटर योर मोबाइल नंबर या एंटर योर टेक्स्ट। ठीक, तो वह हमारा प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें कि हमारी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल होती है, बट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन द टेक्स्ट विल बी डिसअपियर, यानी कि वह टेम्परेरी टेक्स्ट की तरह वर्क करता है।
तो वही चीज़ दी गई है। इन अदर वर्ड्स रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ यू टू डिस्प्ले, यानी कि रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स जो कंट्रोल जो है वह अलाउ करता है डिस्प्ले करने के लिए और एडिट करने के लिए फ्लो ऑफ कंटेंट को, इंक्लूडिंग पैराग्राफ्स, इमेज, टेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जिसमें कि हमारे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं और टेबल्स भी हो सकती हैं। यू कैन क्रिएट अ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स इन द विंडोज़ फॉर्म बाय यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। आप जो है रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स को विंडोज़ फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर हम फर्स्ट वन बात करें तो फर्स्ट वन है हमारे पास डिज़ाइन टाइम। डिज़ाइन टाइम की बात करें तो डिज़ाइन टाइम में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो वी कैन चेंज इट। It is the easiest way to create a rich text box as follows by the following step. Rich text box को अपने फॉर्म पर इनेबल करना एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन टाइम, ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं। स्टेप 1 की अगर आप बात करें तो क्रिएट अ विंडोज़ फॉर्म एज शोन, यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्टली विजुअल स्टूडियो की जो आपकी आइकन शो रहा होगा आपके डेस्कटॉप पर, उसको आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द विजुअल स्टूडियो आप देखेंगे वहाँ पर आपको फ़ाइल का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा विजुअल स्टूडियो IDE पर। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फाइल देयर इज़ अनदर ऑप्शन न्यू पर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। देन स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू द फॉर्म। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल विच इज़ अवेलेबल इन द टूल बॉक्स विच इज़ सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द विजुअल स्टूडियो IDE, यानी कि टूल बॉक्स जो हमारे पास होता है विजुअल स्टूडियो IDE में, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड में अवेलेबल होता है, उसमें हमारे काफ़ी कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। जिसमें कि पर्टिकुलर हमें अगर किसी कंट्रोल को सेलेक्ट करना है तो या तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वह हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है, या फिर हम उसे पिक एंड ड्रॉप यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म पर तो हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। तो वही चीज़ दे रखी है, नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू द फॉर्म। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दे रखा है। देन हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें या डबल क्लिक करें तो ये हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। देन स्टेप 3 की अगर हम बात करें, आफ्टर ड्रैग एंड ड्रॉप यू विल गो टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल टू मॉडिफाई रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यानी कि जब आप पर्टिकुलरली बताया गया है आपको ये कि हमारे टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, हमारे टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रोल्स की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी विंडो होती है, अपनी एक अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी विंडो होती है, जिसको यूज़र अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके उस पर्टिकुलर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। सेम एज रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है, इसकी भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विंडो होगी जिसको यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट फॉर डिज़ाइनिंग द विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक। देन एंटर टेक्स्ट हेयर एंटर योर एड्रेस। आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ पर एक लेवल डिफाइन कर दिया एंटर टेक्स्ट हेयर, देन उसके अंदर हमने लिख दिया है एंटर योर एड्रेस। ठीक, इस तरीके से प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से आप यह फॉर्म पर प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करके डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रन टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि पर्टिकुलर कंट्रोल्स जो हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं उनको हम अपने फॉर्म पर एक्टिव कर सकते हैं डिज़ाइन टाइम पर भी और रन टाइम पर। डिज़ाइन टाइम पर प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर कंट्रोल की, और रन टाइम पर हम कोडिंग की हेल्प से। सो इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकियर देन द एबव मेथड। इसमें कुछ ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है यानी कोडिंग में। इन दिस मेथड यू कैन क्रिएट अ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्रोग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लास। यहाँ पर कुछ कोडिंग प्रोवाइड की गई है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रामेटिकली रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। द फॉलोइंग स्टेप्स शो हाउ टू क्रिएट रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स डायनेमिकली। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम बताएंगे कि हम किस तरीके से रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स को डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूजिंग द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लास।
अगर आपको रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करना होता है वहाँ पर, जो कि रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लास में अवेलेबल होता है। जैसे कि देखें आप यहाँ पर क्रिएटिंग अ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट बॉक्स इज इक्वल टू न्यू रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि यहाँ पर हमको यह इस तरीके से अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन आफ्टर क्रिएटिंग अ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सेट द प्रॉपर्टी ऑफ रिस्ट टेक्स्ट कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लास, यानी कि जब आपने रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को क्रिएट कर लिया उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को आप रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की चेंज करेंगे जो कि हमारे रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लास में अवेलेबल है। जैसे कि सेटिंग द लोकेशन ऑफ रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स डॉट लोकेशन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 236,97, यानी कि उसकी हम विड्थ एंड हाइट लोकेशन जो है उसको हम सेट कर रहे हैं। सेटिंग द टेक्स्ट इन द रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, तो इस तरीके से हमने उसमें अपना टेक्स्ट एंटर करा दिया। एंड लास्ट एट दिस रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि अब हम लास्ट में रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में ऐड करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। एडिंग दिस रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स इन द फॉर्म दिस डॉट, यानी कि हम दिस स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड बॉक्स। ठीक है, यानी कि यह ऐड बॉक्स करने के लिए हमने यहाँ पर यह करा। अब हम जब इस कोडिंग को रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, एंटर टेक्स्ट वेलकम टू रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स, एंटर टेक्स्ट वेलकम टू रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करा। रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ये हमारा रिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स जो होती हैं वो उनको सपोर्ट करता है। अगर अदर वर्ड्स में कहें तो ये हमारे फ्लो ऑफ कंटेंट को मेंटेन रखता है। इसके अंदर हमारे पैराग्राफ्स भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं और टेबल्स भी होती हैं। अब क्या है कि अगर हम रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं या फिर दो वेज होते हैं जिनके थ्रू हम रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन टाइम एंड द सेकंड वन इज़ द रन टाइम। In the design time, we can use the Visual Studio IDE and change the property of rich text box control with the help of property window. But in the case of runtime, we can change the property with the help of coding in the sense of programmatically. तो यहाँ पर हमने देखें आप कोडिंग की हेल्प से भी हमने यहाँ पर रिस्ट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।